हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक लॉ क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईपीसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 8। इससे पहले हमने जो पार्ट 7 है और जो हम ये दे रहे हैं आपको पार्ट 8, इन दोनों पार्ट में हमने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया है जो कि आपसे यूपी एपीओ 2022 में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 139। ए को एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है। वह नहीं जानता कि वह किसकी है। ए उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना उसे तुरंत बेच देता है। ऑप्शन ए ने क्या अपराध किया है। ऑप्शन ए दिया गया है चोरी। ऑप्शन बी दिया गया है संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। ऑप्शन सी कोई अपराध नहीं। ऑप्शन डी चोरी का प्रयत्न करने का। तो इसने कौन सा अपराध किया है, यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। क्वेश्चन नंबर 140। ए बी की पत्नी को बी के घर से फुसलाकर ले जाता है। ए ने अपराध किया है। ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अंतर्गत। ऑप्शन बी भारतीय दंड संहिता की धारा 496 के अंतर्गत। ऑप्शन सी भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के अंतर्गत। ऑप्शन डी भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 141। बलात्संग की पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में दंडनीय है? ऑप्शन ए धारा 28 ए। ऑप्शन बी धारा 229। ऑप्शन सी धारा 229 ए। ऑप्शन डी धारा 228 बी। तो कौन सा सही उत्तर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 228 ए। क्वेश्चन नंबर 142। जेड की सदोष हानि करने के आशय से उसके बर्फ घर में ए पानी छोड़ देता है और इस प्रकार बर्फ को गला देता है। ए ने अपराध किया है। ऑप्शन ए उद्यापन। ऑप्शन बी आपराधिक न्यास भंग। ऑप्शन सी कोई अपराध नहीं। ऑप्शन डी रिष्टि। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रिष्टि। क्वेश्चन नंबर 143। धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? ऑप्शन ए धारा 153। ऑप्शन बी धारा 153 ए। ऑप्शन सी धारा 153 बी। ऑप्शन डी धारा 153 ए। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 153 ए। क्वेश्चन नंबर 144। किस अपराध का दुष्प्रेरण यदि दुष्प्रेरित कार्य परिणाम में किया गया है और जहां इसके दंड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, किस धारा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 109। ऑप्शन बी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 111। ऑप्शन सी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 112। ऑप्शन डी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 110। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 109। क्वेश्चन नंबर 145। घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? ऑप्शन ए धारा 159। ऑप्शन बी धारा 141। ऑप्शन सी धारा 148। ऑप्शन डी धारा 146। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 148। क्वेश्चन नंबर 146। ए जेड की जेब में हाथ डालकर जेड की जेब से चोरी करने का प्रयास करता है। ए अपने प्रयास में असफल रहा क्योंकि जेड की जेब में कुछ भी नहीं था। ए ने कौन सा अपराध किया? ऑप्शन ए चोरी।
ऑप्शन बी रिस्ट्री, ऑप्शन सी कोई अपराध नहीं, ऑप्शन डी चोरी करने का प्रयत्न। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी चोरी करने का प्रयत्न। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए दहेज हत्या, धारा 498 ए, ऑप्शन बी बलात्संग, धारा 377, ऑप्शन सी जार कर्म, धारा 497, ऑप्शन अब जो ऑप्शन 4 है वो लूट, धारा 391। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए, यानी कौन कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताइए, यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वह है एक दहेज हत्या, दूसरा बलात्संग और तीसरा लूट, यानी 1, 2, 4 ये सही सुमेलित नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी है वो सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 148, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट दी गई है, उसमें धाराएं दी गई हैं, सूची सेकंड में विषय दिए गए हैं, वो हमें सुमेलित करने हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है धारा 413 आईपीसी, जिसके सामने फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है प्रतिरूपण द्वारा छल। बी ऑप्शन है धारा 416 आईपीसी, जिसमें सेकंड ऑप्शन है गृह को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि। ऑप्शन सी दिया गया है धारा 436 आईपीसी, जिसमें थर्ड ऑप्शन सामने दिया गया है आपराधिक अत्याचार। ऑप्शन डी दिया गया है धारा 441 आईपीसी, जिसमें फोर्थ ऑप्शन दिया गया है चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना। तो कौन किससे सही सुमेलित है वह हमें मैचिंग करना है। तो जो धारा 413 ऑप्शन ए में जो दिया गया है वह किससे संबंधित है? वह है चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना, यानी ए जो है फोर्थ से मैच हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन बी धारा 416 आईपीसी, ये किससे है? ये प्रतिरूपण द्वारा छल से संबंधित है, यानी बी का जो है फर्स्ट से मैच हो रहा है। ऑप्शन सी है धारा 436 आईपीसी, यह किससे मैच हो रहा है? यह है गृह को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि। ऑप्शन डी है धारा 441 आईपीसी, ये अब कौन सा है? अब थर्ड बचता है, तो ये है आपराधिक अत्याचार, यानी कि ए का फोर्थ से, बी का फर्स्ट से, सी का सेकंड से और डी का थर्ड से। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन ए है वह सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 149, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए धारा 29 में, ऑप्शन बी धारा 29 बी में, ऑप्शन सी धारा 29 डी में, ऑप्शन डी धारा 29 ए में। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 29 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मस्तिष्कीय अस्वस्थ चित्तता, जिसमें आपके सामने दिया गया है धारा 87 आईपीसी। ऑप्शन बी आत्महत्या का प्रयास, धारा 306 आईपीसी। ऑप्शन सी द्विविवाह, धारा 497 आईपीसी। ऑप्शन डी वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य, धारा 86 आईपीसी। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य, धारा 86, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब जो है वो सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 151, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के आधार पर एक जल्लाद जो किसी कैदी को न्यायालय के आदेश पर फांसी देता है आपराधिक दायित्व से मुक्त है? ऑप्शन ए धारा 77, ऑप्शन बी 79, ऑप्शन सी धारा 76, ऑप्शन डी धारा 78। तो कौन सा सही उत्तर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 78। क्वेश्चन नंबर 152, ए एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास इस आशय से बिछाता है कि तद द्वारा मृत्यु कारित करे।
जेड यह विश्वास करते हुए कि वह भूमि सुदृढ़ है उस पर चलता है, उसमें गिर जाता है और मारा जाता है। ए ने अपराध किया है कौन सा? ऑप्शन ए आपराधिक षड्यंत्र का, ऑप्शन बी दुष्प्रेरण का, ऑप्शन सी हत्या का, ऑप्शन डी आपराधिक मानव वध का। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आपराधिक मानव वध का। क्वेश्चन नंबर 153, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट दे दी गई है, सूची सेकंड में उससे संबंधित केस दिए गए हैं। ठीक है, तो ए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है बचाव के रूप में पागलपन, जिसमें सामने ऑप्शन दिया गया है वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। ऑप्शन सी सामान्य आशय, सेकंड सामने ऑप्शन दिया गया है आर वर्सेस मैकनाटन। ऑप्शन सी है आवश्यकता, जिसमें थर्ड ऑप्शन दिया गया है विश्वनाथ वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन डी निजी प्रतिरक्षा, जिसमें फोर्थ ऑप्शन है आर वर्सेस डडले और स्टीफन। तो कौन किससे सही सुमेलित है वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो बचाव के रूप में पागलपन ये किससे संबंधित है? कौन सा केस इससे संबंधित है बताइए? बचाव के रूप में पागलपन, आर वर्सेस मैकनाटन, ये इससे मैच हो रहा है, ये इससे संबंधित है केस। तो ए का सेकंड से मैच होता है। सामान्य आशय, सामान्य आशय से कौन सा केस संबंधित है? वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, यानी बी का फर्स्ट से मैच हो गया। सी आवश्यकता, आवश्यकता से कौन सा केस संबंधित है? वह है आर वर्सेस डडले और स्टीफन, यानी सी का फोर्थ से मैच होता है। और निजी प्रतिरक्षा, निजी प्रतिरक्षा किससे संबंधित है? विश्वनाथ वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। तो इस तरीके से ए का सेकंड से, बी का फर्स्ट से, सी का फोर्थ से और डी का थर्ड से। तो ऑप्शन डी जो है इस तरह से हमारा, जिसमें दिए गए हैं सीरियल वाइज, ऑप्शन डी वह हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 154, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में स्वेच्छा शब्द को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 39, ऑप्शन बी धारा 30, ऑप्शन सी धारा 25, ऑप्शन डी धारा 24। तो कौन सा सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 39। क्वेश्चन नंबर 155, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अपराध दिए गए हैं और भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराएं दी गई हैं। तो पहले ऑप्शन में है उद्यापन, जो धारा 383, ऑप्शन बी दिया गया है डकैती, धारा 391, ऑप्शन सी दिया गया है चोरी, धारा 388, ऑप्शन डी दिया गया है लूट, धारा 390। तो कौन किससे सही सुमेलित नहीं है वह हमें बताना है, बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चोरी, धारा 388। ठीक है, तो इस तरीके से यूपी एपीओ 2022 में आईपीसी के जो 35 क्वेश्चन पूछे गए थे वह हमने 2 पार्ट में अपलोड कर दिए हैं। आगे भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।